हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग ही इज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 27। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन योंगी को लेकर मेंशन पहुंच चुका था। जैसे ही कार मेंशन के अंदर जाकर रुकती है, गार्ड जो भागते हुए आकर उसके कार का डोर ओपन कर देते हैं। योंगी कार से उतरने ही वाला था, तभी जिमिन उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो जल्दी से कार से उतरकर योंगी की तरफ अपने हाथ को आगे करता है। योंगी उसके हाथ को पकड़कर कार से बाहर आ जाता है। जिमिन योंगी को ब्राइडल स्टाइल में अपने आर्म्स में उठाकर उसे अंदर लेकर जाने लगता है। योंगी कहता है, छोड़ो मुझे, मैं कोई बेबी नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहा है, और ना ही मैं इतना वीक और बीमार हूँ जो तुम मुझे इस तरह से उठाकर लेकर जा रहे हो। बेबी बॉय, जो मैं कर रहा हूँ तुम मुझे वो करने दो, ओके? और हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि ना तुम कोई बेबी हो और ना ही बीमार हो, मैं फिर भी तुम्हें इसी तरह से बेडरूम में लेकर जाना चाहता हूँ। योंगी कहता है, मैं खुद चलकर जा सकता हूँ। आई नो बेबी, मैं जानता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि हम कोई रिस्क लें। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा है, हमें अभी बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। हमारे बेबी के लिए हमें केयरफुल रहना होगा, ओके बेबी? योंगी उसे कोई आंसर नहीं करता। जिमिन केयरफुली उसे बेड पर बैठाते हुए कहता है, तुम अभी यहीं रुको, मैं सर्वेंट को बोलकर तुम्हारे लिए लंच रूम में ही लाने के लिए बोल देता हूँ, ओके? और हाँ, एक बात और, तुम बेड से नीचे नहीं उतरोगे। अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत है तो तुम सिर्फ मुझसे कहोगे, तुम खुद से कोई भी काम नहीं करोगे, ठीक है? योंगी हाँ में अपना सिर हिलाता है। तायंग जो अपने रूम में टॉयज के साथ खेल रहा था, वो जब जिमिन की आवाज को सुनता है, वो अपने टैडी के साथ अपने रूम से बाहर आ जाता है और योंगी के रूम की तरफ चला जाता है। वो योंगी को बेड पर बैठा हुआ देखकर उसके पास चला जाता है। योंगी तायंग को देख के स्माइल करता है और उससे कहता है, बेबी, क्या तुमने लंच किया? नो ह्योंग, मैंने लंच नहीं किया, मैं आपका वेट कर रहा था, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। योंगी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ बोलो। तायंग कहता है, ह्योंग, क्या सच में आपके टमी में बेबी है? योंगी तायंग के माउथ से ये सब सुन के वाइडन आईज से सिर्फ उसकी तरफ ही देखने लगता है। वो उसे कोई आंसर नहीं करता। तायंग एक बार फिर से उसे क्वेश्चन करता है, ह्योंग, मुझे डैडी ने बोला कि आपकी टमी में बेबी है, तो क्या सच में ह्योंग आपकी टमी में बेबी है? योंगी कहता है, नो बेबी, तुम्हें ये किसने बोला है? तुम्हें ये किसने कहा? ये सब गलत है, ये सब रॉन्ग है बेबी। तेई तुम वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुमने लंच अभी तक क्यों नहीं किया? जिमिन जो सर्वेंट को लंच के लिए बोलकर वापस रूम में आ जाता है, वो योंगी और तायंग की बातों को सुन रहा था। योंगी जो तायंग से कह रहा था कि उसकी टमी में कोई भी बेबी नहीं है। तायंग कहता है, नो ह्योंग, डैडी ने मुझसे बोला था और जिमिन ह्योंग ने भी मुझे कहा था। प्लीज ह्योंग, बेबी से कहो ना कि वो बाहर आकर मेरे साथ खेले, मैं उसको बहुत सारे टॉयज दूंगा और अपनी चॉकलेट्स भी उसके साथ शेयर करूंगा। मैं उसके साथ बहुत सारे गेम प्ले करूंगा। आप उसे कहो ना कि वो बाहर आए। योंगी को तायंग की बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तायंग से कहता है, तेई, मैंने तुमसे बोला है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ओके? भूल जाओ तुमसे जिसने भी जो भी कहा वो सारी बातें, मैं अब और कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। योंगी और कुछ कहता, जिमिन उससे पहले तायंग के पास आ जाता है और उसके शोल्डर पर अपने हाथ को रखते हुए उससे कहता है, तेई, मैंने तुमसे कल बोला था ना कि ह्योंग को ज्यादा परेशान नहीं करना, उन्हें रेस्ट करने देना, बिकॉज तुम अंकल बनने वाले हो। तुम्हारे योंगी ह्योंग के टमी में हमारा बेबी है और तेई वो अभी तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, वो अभी बहुत ज्यादा स्मॉल है और इसीलिए वो ह्योंग के टमी में है। वो जब थोड़ा बड़ा होगा ना, तब वो इस वर्ल्ड में आएगा
और जब वो इस वर्ल्ड में आ जाए फिर तुम उसके साथ जितना चाहो उतना खेल सकते हो। ओके? रियली जिमिन ह्यूंग, क्या मैं सच में बेबी के साथ खेल पाऊंगा? जिमिन हाँ में अपना सिर हिलाता है। थोड़ी देर के बाद सर्वेंट लंच लेकर उनके रूम में आ जाता है। सर्वेंट डोर पर नॉक करता है। जिमिन उसे अंदर आने के लिए बोलता है। सर्वेंट जो लंच लेकर रूम के अंदर आ जाता है। वैसे तो योंगी का कोई भी मूड नहीं था लंच करने का, बट वो जिमिन और तायांग की वजह से लंच कर लेता है। जिमिन उसे मेडिसिन दे देता है और रेस्ट करने का बोल के रूम से तायांग के साथ बाहर चला जाता है। योंगी जब रूम का डोर लॉक होने की साउंड को सुनता है, वो उठ के वॉशरूम की तरफ चला जाता है और मेडिसिन को अपने माउथ से निकाल देता है। योंगी एवरीडे जानबूझकर अपने फूड को स्किप करने लगा था और मेडिसिन भी वो टाइम पर नहीं लेता है। जिमिन उसे अपने हाथ से मेडिसिन देता है, बट जिमिन के जाने पर योंगी एवरीडे मेडिसिन को अपने माउथ से निकाल देता है। अब इसी तरह से स्लोली टाइम जा रहा था। इवनिंग के टाइम पर जिमिन और जंगकुक जब ऑफिस से मेंशन में पहुंचते हैं, जिमिन एवरीडे की तरह ही सबसे पहले योंगी को चेक करने के लिए उसके रूम में जाता है। योंगी जो पीसफुली सो रहा था, जिमिन उसे सोते हुए देखकर उसे डिस्टर्ब ना करके खुद फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। जंगकुक भी फ्रेश होने के बाद तायों के साथ जो डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। सर्वेंट जो फूड सर्व कर रहा था। जंगकुक कहता है, जिमिन योंगी कहाँ है? योंगी कहाँ है? क्या वो हमारे साथ डिनर नहीं करने वाला है? जिमिन कहता है, नो, आई थिंक उसने अपना डिनर कर लिया है और वो अभी रूम में सो रहा है। जंगकुक कहता है, ओके, उसे रेस्ट की जरूरत है, उसे रेस्ट करने दो। सर्वेंट कहता है, सर आई एम सो सॉरी, बट यंग मास्टर ने अभी तक अपना डिनर फिनिश नहीं किया है। जिमिन कहता है, क्या? और ये तो मुझे अब बता रहा है। सर्वेंट कहता है, आई एम सो सॉरी सर। सर्वेंट डरते हुए कहता है, सर वो मैं आपसे बताना चाहता था, बट मुझे लगा आप गुस्सा हो जाओगे। यंग मास्टर काफ़ी दिनों से अपना लंच स्किप कर रहा है और वो डिनर में भी कुछ अच्छे से नहीं खाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता था, बट मैं। जिमिन गुस्से में कहता है, और तुम अब ये मुझे क्यों बता रहे हो? हाँ, क्या अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? जंगकुक अपनी स्लो वॉइस में कहता है, जिमिन आई थिंक तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम जाओ और योंगी को अभी यहाँ लेकर आओ, हम एक साथ डिनर करेंगे, ओके? जिमिन गुस्से से अपने सीट से उठकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वो अपने रूम में पहुंच के रूम का डोर एक झटके से खोलता है, जिसके साउंड को सुनकर योंगी उठकर बेड पर बैठ जाता है। जिमिन गुस्से में चलते हुए उसके पास आ जाता है और उसके हाथ को पकड़कर बेड से नीचे उतार कर कहता है, चलो मेरे साथ। योंगी कहता है, कहाँ? मैंने कहा बस चलो मेरे साथ। योंगी कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे कहाँ लेकर जाने वाले हो। जिमिन उसे बिना कुछ कहे अपने आर्म्स में उठा लेता है। योंगी कहता है, छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे अभी रेस्ट करना है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और जिमिन कहता है, शट अप, एक वर्ड भी और निकाला ना अपने माउथ से तो मैं अभी तुम्हें किस करके तुम्हारे माउथ को बंद कर दूंगा। योंगी किस की बात को सुन के चुपचाप उसके नेक के अराउंड अपने हाथ को लपेट लेता है। जिमिन उसे डाइनिंग टेबल पर लेकर आता है। वो उसे अपनी लैप पर लेकर बैठ जाता है और उसे अपने हाथों से फूड खिलाता है। योंगी को ना चाहते हुए भी खाना खाना पड़ता है। डिनर फिनिश होने के बाद वो सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जिमिन जो उसे मेडिसिन देता है, योंगी चुपचाप उसके हाथ से मेडिसिन ले लेता है और खा लेता है। थोड़ी देर के बाद वो वॉशरूम में जाकर मेडिसिन को अपने माउथ से निकालकर उसे फेंकने ही वाला था, तभी जिमिन उसके हाथ को पकड़ लेता है। योंगी जो जिमिन को अपने पास पाकर बहुत ज्यादा डर जाता है। जिमिन अभी बहुत ज्यादा एंगर में उसकी तरफ देख रहा था। जिमिन की आईज जो फुल रेड हो चुकी थी, उसकी आईज में योंगी को अपने लिए बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आता है। जिमिन उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए उसे रूम में लेकर आता है। दूसरी तरफ जंगकुक और तायांग जब अपने रूम में पहुंच जाते हैं, जंगकुक तायांग को बेड पर बैठा के उसके लिए क्लोजेट से नाइट क्लोथ्स निकालने जाता है।
जंगकुक नाइट क्लोथ्स निकालकर जैसे ही वापस मुड़कर तायोंग की तरफ देखता है, उसकी आइज वाइडन हो जाती है। वो अपनी ही सलाइवा निगल लेता है। अभी जो वो देख रहा है उसे देखकर जंगकुक अपनी नजरें तायोंग पर से हटा ही नहीं पा रहा था। तायोंग जो अपने क्लोथ्स को अपने हाथों से रिमूव करके बेड पर अपने दोनों पैरों को फैलाकर बैठा हुआ था। वो अभी सिर्फ बॉक्सर में था। जंगकुक उसे अपनी बिग डो आईज से देखे जा रहा था। तायोंग कहता है, डैडी प्लीज यहाँ आओ ना। जंगकुक उसकी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं करता। तायोंग फिर से उसे अपने पास बुलाता है। जंगकुक बस उसकी तरफ देखे जा रहा था। उसके हाथ में जो क्लोथ्स थे वो उसके हाथ से छूटकर फ्लोर पर गिर जाते हैं। जंगकुक के कोई आंसर ना करने पर तायोंग जो उठकर उसके पास आ जाता है और फ्लोर से अपने क्लोथ्स को उठाकर उसे जंगकुक के हाथ में देते हुए कहता है, डैडी इसे मुझे जल्दी से पहनाओ, मुझे बहुत नींद आ रहा है, मुझे सोना है। जंगकुक जो अभी कुछ भी समझने की हालत में नहीं था, वो तायोंग को अपने इतने पास, वो भी इस हाल में देखकर अपने लिप्स को लिक करके जंगकुक तायोंग के वेस्ट के अराउंड अपने दोनों हाथों को ग्रैब कर लेता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। तायोंग जो अभी जंगकुक के अंदर क्या चल रहा है इस बात से बिल्कुल अनजान है, वो भी जंगकुक को हक बैक करता है। जंगकुक अपना फेस तायोंग के नेक के पास लेकर जाता है और वहां हाइड करते हुए उसके नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है और हैविली ब्रीथ लेने लगता है। जंगकुक की गर्म सांसें जब तायोंग के नेक पर पड़ती है, तायोंग जो खुद भी हैविली ब्रीथ लेने लगता है, उसकी बॉडी इससे रिएक्ट कर रही थी। तायोंग हक को ब्रेक करके खुद को जंगकुक से दूर करने लगता है, बट जंगकुक उसे नहीं छोड़ता। जंगकुक उसे टाइटली होल्ड करके उसके नेक पर अपने लिप्स को ब्रश करने लगता है। वो उसके नेक पर स्लोली किस करने लगता है और सक करने लगता है, अपनी टंग से लिक करने लगता है। तायोंग इसे समझ नहीं पा रहा था। तायोंग जो जंगकुक से कहता है, डैडी प्लीज लीव तेईतेई, तेईतेई को हर्ट हो रहा है, तेईतेई को डर लग रहा है, प्लीज प्लीज डैडी लीव। जंगकुक अभी तायोंग की कोई भी बात सुनने के हालत में नहीं था। वो क्या कह रहा है उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो बस अपनी लास्ट में था और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। वो खुद को बहुत ज़्यादा हार्ड फील कर रहा था। जंगकुक तायोंग को टाइटली होल्ड किए हुए था। तायोंग अब खुद को छुड़ाने के लिए, जंगकुक से फ्री करने के लिए अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है। वो उसके चेस्ट पर स्लैप कर रहा था, बट जंगकुक उसे अभी छोड़ने के लिए राजी नहीं था। तायोंग जो जोर जोर से रोने लगता है। तायोंग के आंसू जो बहकर जंगकुक के फेस पर गिर जाता है। जंगकुक जब अपने चेक्स पर कुछ वेट सा फील करता है और तायोंग के हार्डली क्राई करने की साउंड को सुनता है, वो सडनली अपने सेंस में आते हुए तायोंग को छोड़ देता है और उससे दूर हो जाता है। तायोंग जो कांप रहा था जंगकुक के डर से, वो उससे दूर जाने लगता है। जंगकुक अब पूरी तरह से सेंस में आ जाता है। तायोंग को इस हालत में इस तरह से रोते हुए देखकर वो खुद को कर्स करने लगता है। वो जल्दबाजी में तायोंग के पास आकर उसके पास नी डाउन होकर बैठ जाता है और उससे कहता है, बेबी आई एम सो सॉरी, प्लीज डैडी को माफ कर दो, प्लीज बेबी फॉरगिव योर डैडी। आई नो कि डैडी ने तेई को हर्ट किया, बट ओके आई एम सो सॉरी, डैडी फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, ओके। तायोंग रोते हुए कहता है, डैडी ने तेते को हर्ट किया, डैडी ने अगेन तेते को हर्ट किया, तेते हेट्स डैडी, तेते डैडी से बात नहीं करेगा। और वो ये कहकर रूम से बाहर जाने लगता है। जंगकुक जो भागते हुए आकर उसके हाथ को पकड़कर उसे बैक हग करके कहता है, आई एम सो सॉरी बेबी, यू नो ना डैडी लव्स तेते, और डैडी बस अपने तेते को प्यार कर रहा था, उसे किस कर रहा था और कुछ भी नहीं। डैडी तेते को हर्ट नहीं करना चाहता। तायोंग कहता है, क्या
जंगकुक कहता है, हाँ बेबी, डैडी सिर्फ अपने तेते को प्यार कर रहा था, उसे प्यार दे रहा था और कुछ भी नहीं। डैडी ने तेते को हर्ट नहीं किया बेबी। यस माय एंजल, आई एम सो सॉरी। तायंग रोन। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।